बात कहते हैं जिससे आपको विश्वास हो जाए। पर उस समय अनुभव होता है कि यदि गुरु कृपा न हो, विवेक न हो तो सह नहीं पाएगा उपासक। ऐसा आक्रमण होता है काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, मद का, मत्सर का। ऐसा बाहरी लोगों के द्वारा उपहास होता है, निंदा होती है, प्रकृति उसके प्रतिकूल हो जाती है जब वो परमात्मा प्राप्ति के लिए चलता है। मान लीजिए रिश्ते नाते मोह दिखा करके, नाना प्रकार के प्रलोभन देकर या भय देकर उसको विचलित करना चाहते हैं। संबंधियों की बुद्धि में देवता बैठ जाते। भागवत में लिखा है जिस समय कोई परमात्मा प्राप्ति का निश्चय करता है तो संबंधियों की बुद्धि में देवता बैठ जाते हैं। अपना मोह प्रदर्शित करके, प्रलोभन प्रदर्शित करके, सुख सामग्री प्रदर्शित करके उसको मार्ग से च्युत करते हैं या भय दिखा करके। दोनों में नहीं गिरना चाहिए। जैसे ध्रुव जी महाराज ने निश्चय किया कि अब मैं भगवान की प्राप्ति करूंगा, तो औरों की तो बात जाने दो, परम गुरु देवर्षि नारद जी ने दोनों चीजें उन्हें दी, भय भी और प्रलोभन भी। बेटा तुम्हारी 5 वर्ष की अवस्था है, तुम क्यों तप करने जाना? चलता हूं, आदेश करूंगा तो अभी इसी क्षण उत्तानपाद महाराज तुम्हें अपने सिंहासन पर अभिषिक्त कर देंगे। देवर्षि नारद जी की आज्ञा त्रिभुवन में कोई नहीं टाल सकता, चाहे वो राक्षस हो या देवता हो या कोई भी हो। ऐसे प्रभावशाली महात्मा है कि कंस भी इनके चरणोदक को लेता है और आज्ञा पालन करता है। ध्रुव जी को बड़ी प्रसन्नता हुई, अभी तो मैं भगवान के मार्ग में चला हूं और जिस पिता ने गोद में नहीं बैठाला वही सिंहासन देवर्षि नारद जी दिला देंगे। अब तो कदम पीछे हटेंगे ही नहीं। कहा नहीं गुरुदेव, मैं भगवान की प्राप्ति के लिए पीछे नहीं हटूंगा। तो बेटा वहां मधुपुरी एवं मथुरा में बहुत जंगली जानवर हैं, मच्छर हैं, सर्प हैं, बिच्छू हैं। तुम्हारा सुकोमल राजकुमार शरीर तुम कैसे सहोगे? नहीं नहीं, तुम भजन ही करना है तो महल में करो। नहीं गुरुदेव, अब मैं अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी भगवान हरि को प्रसन्न करूंगा। देखा चेला पक्का, 12 मंत्र प्रदान किया और कहा जाओ, कोई बाधा तुम्हें नहीं पहुंचा सकता, जाओ, मेरा आशीर्वाद है, तुम्हें बहुत कम समय में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हो गई 6 महीने में। 5 वर्ष के बालक ने 6 महीने में भगवत प्राप्ति कर ली। तो आपसे सच्ची कहते हैं, जब आप इस मार्ग में कमर कस के चलेंगे तो बाधाएं आ जाएंगी। आपका हृदय ही आपको साथ नहीं देगा, पर लक्ष्य दृढ़ होने पर फिर कोई परास्त नहीं कर सकता। मैं नहीं जानता कि भगवद आनंद क्या है, मैं नहीं जानता श्यामा श्याम कैसे मिलेंगे, पर अब इसमें मैं खींच लिया गया, अब कदम पीछे नहीं। अगर गिरूंगा भी तो इसी मार्ग में, उठूंगा तो फिर इसी मार्ग में, चलूंगा तो इसी मार्ग में, जीऊंगा तो इसी मार्ग में। अब ये हरि जाने कैसे चलाएंगे, पर इस मार्ग के सिवा मेरा कोई उद्देश्य नहीं। बस वो साधक निकल जाएगा। श्रीपाद कह रहे हैं, देखो इसे फिर समझ लीजिए, जलना पड़ेगा, सहना पड़ेगा, तभी आपका हृदय उस चिदानंद रस का रसास्वादन करने योग्य बनेगा। इसके लिए तैयार हो जाइए, पीछे मत हटिए। ये थोड़ी सी जलन बहुत आनंद प्रदान करने वाली बनेगी। जब एक अस्त्र तैयार करना होता है किसी लोहे से, तो पहले उसको आग में तपाया जाता है, फिर उसे घन के ऊपर रखकर बड़े कठोर हथौड़े से चोट दी जाती है और उसके मुंह कुचला जाता है। फिर वो इतने पे भी नहीं, फिर उसे पत्थर में रगड़ा जाता है, फिर वो 3 बार बंदी। ऐसे ही तुम्हारी बुद्धि को एक बार जलना होगा, एक बार द्वंद में पिसना होगा, एक बार इसे रगड़ना होगा, तब इतना तीव्र विवेक तैयार हो जाएगा कि विश्व के हर बंधन को काट देगा। तैयारी पक्की रखो। आपका दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि आप कोई परवाह नहीं, चाहे जितना कष्ट पड़े, भगवत मार्ग में मैं पीछे नहीं हटूंगा। तो सही पूछो, आप जगत बंधनी हो जाएंगे, कोई कष्ट आपको रह ही नहीं जाएगा।
और भगवान अपने भक्त की ऐसे रक्षा करते हैं। करूं सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे मातारी। आनंद समुद्र जब ऐसे लिए हैं गुरुदेव की जब हम पर कृपा दृष्टि, तो हमें कौन सा कष्ट असहनीय हो सकता है। हम सब सहन कर सकते हैं, सब कुछ सहन कर सकते हैं, हंसते हंसते सहन कर सकते हैं। बस मन की सलाह पर हम न टूटे। वो सलाह देगा, आपको तोड़ना चाहेगा, आपके इष्ट से, आपके गुरु से आप टूटिएगा नहीं, आप धैर्यवान रहिए। श्रीपाद कह रहे दृष्टा दृष्टान विषयान विस्मर, रन्नो स्मर स्वभामपि ब्रह्म, ना विमुहि पर विभूत्या, वृंदारण्ये अद्भुत रसम मृगया। ऐ उपासक, जो तुमने आज तक भोग देखे, चिंतन किए, और जो सुने हैं, भोगे नहीं, देखे नहीं, वो दृष्ट और अदृष्ट विषय कहे जाते हैं। इनको भूलना होगा तुम्हें। इतना नाम मंत्र में लगिए। पर ध्यान दीजिए, फिर कह रहा हूं, जिस समय आप नाम मंत्र में लगेंगे आपका हृदय जलन शुरू कर देगा। आनंद नहीं, जलन। ऐसी जलन की इसे बंद करो। टीवी देख लो, कुछ सीरियल देख लो, चलो किसी के पास बैठकर बात कर लेते हैं। ऐसी व्याकुलता बढ़ेगी, खिड़की से झांक के देख लेते हैं। इसको विषय चाहिए, क्योंकि वो मन मरना नहीं चाहता, वो बचना चाहता है विषय भोग के लिए। और परमार्थ में विषयी मन को मरना होता है और सत्य मन को जागृत होना पड़ता है। मन की दो वृत्तियां हैं, एक असत और एक सत। जब हमसे कोई गलती हो जाती है तो वही मन जलाता है, तो उसमें जो सत वृत्ति है वो जलन पैदा कर देती है। असत की तरफ जो हमारा मन आकर्षित हो रहा है उसे मरना पड़ेगा। मन ही मारी तनहारी के वृंदावन में गाज। मन को मारना पड़ेगा। मारने का तात्पर्य निर्विषय करना पड़ेगा। कह रहे हैं दृष्ट एवं अदृष्ट, देखे हुए, भोगे हुए, सुने हुए विषयों को भूलना ही हमारा लक्ष्य है। कैसे भूलें? जो नाम मिला है, जो मंत्र मिला है, जलन पैदा होगी, विकलता पैदा होगी, भागने का मन होगा, किधर भागूं, इस जलन से कैसे बचूं। और जहां नाम छोड़ दिया, विषय सेवन किया, वो जलन मिट जाएगी। पर वो जलन आपको परमानंद में ले जाने वाली थी। अब जो जलन होगी वो दुर्गति प्रदान करने वाली होगी। एक ऑफिसर आए थे एकांतिक में, उन्होंने कहा कि आपने जो उपदेश किया उसके अनुसार चलता हूं तो सब कुछ छोड़ने का मन होता है। बोलो क्या करें? ये बहुत अच्छे उपासक हैं, वो ऑफिसर होते हुए भी, कमांडो, शायद कमांडो पद के थे, बहुत अच्छी साधना कर रहे हैं, ऐसे सरकारी कार्य में रत होते हुए कि जो लक्षण आने चाहिए वो लक्षण है उनका। केवल जीवन आपके आदेश पर है कि आप हाँ बोलिए, मैं सर्वस्व छोड़ दूं, या आप जैसा आप आदेश करें वैसा मैं चलूं। तो उनको धर्म का ही उपदेश किया, ऐसे ऐसे कर्तव्य का पालन। पर देखो, जब आप अग्नि जो अंदर ज्वाला जलने वाली है विषय वासनाओं की, क्योंकि भस्म होना है, समस्त अशुभ संस्कार, पाप प्रवृत्ति सब भस्म होनी है, अनर्थ की निवृत्ति होनी है। अब उतनी देर के लिए आप ऐसे सो जैसे ऑपरेशन करवाने हम जा रहे हैं, तो हम पैसा देते हैं, दस्तखत कर देते हैं कि मर जाए तो आपका कोई दोष नहीं, फिर हम ऑपरेशन करवाने के लिए तैयार हो जाते हैं, महीनों उसकी पीड़ा कष्ट सहते, पर हमें व्यथा नहीं होती, क्योंकि हमें होता है मैं ठीक हो रहा हूं, मेरा कैंसर हट रहा है, मेरा वो फोड़ा नष्ट हो गया ऑपरेशन के द्वारा। ऐसे ही आपको सहना होगा, व्यथा नहीं होनी चाहिए, व्याकुलता नहीं। दुख है, जलन है, पर मैं सह रहा हूं क्योंकि परमानंद की अनुभूति के लिए ये जलन सहना पड़ेगा। सेवक जी महाराज कहते हैं सहित सहित बाढ़े भगति गृहतन गुरु हितगार। ये शरीर हमने बेच दिया गुरुदेव को, अब इसकी पीड़ा
इसका सुख दुख, इसका मान अपमान, इसकी लाभ हानि गुरुदेव जाने, मुझे तो उनके बताए मार्ग पर चलना है। कोई बड़ा भाग्यशाली होता है तब ऐसे चल पाता है, तो आप सब उन्हीं भाग्यशालियों में हैं, क्योंकि धाम में नित्य सत्संग सुन रहे, भगवत मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं। जो महान भागवत जन जिस मार्ग में गए उसी में चल रहे हैं आप। तो अब ये ध्यान देना है कि आपके अंदर चिंतन क्या चल रहा है। चिंतन क्या चलता है? देखे हुए भोगों को पाने की इच्छा, भोगे हुए भोगनों पुनः भोगने की इच्छा, तृष्णा, और सुने हुए भोगों को भोगने की इच्छा। इसको मिटाना है तो आपको नाम चलाना ही चलाना है।